महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। भारतीय किसान भानु ग्राम प्रधान पति रनिया ठेर 16 सूत्रीय मांगों में हमारी एक मांग जो बाढ़ से पीड़ित किसानों को बर्बाद से हुई फसल का मुआवजा का आकलन कराया था। हमने मीडिया पर मुख्यमंत्री से और भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने हमारी मांग पूरी कर दी है। सरकार ने बाढ़ से पीड़ित बारिश से बर्बाद हुई फसल थी उनका मुआवजा डालना शुरू कर दिया है। भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया का धन्यवाद देता हूं। मैं जिला प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूं कि हमारी भारतीय किसान भानु की मांगों में से एक मांग पूरी कर दी है और बाकी जो मांगे बची हैं उनको भी पूरा कर देगी। अगर भारत के मुखिया उत्तर प्रदेश के मुखिया ने ये मांग हमारी पूरी कर दी तो भारतवर्ष में कोई इनको हराने वाला नहीं है। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद। तो हमारी मांग मान लेंगे तो हमने नहीं बनाया, फिर उनका ही समर्थन करेंगे मोदी बाबा का। यदि मोदी बाबा नहीं माने तो फिर महाभारत होगा। यदि 5 गांव नहीं दिए जाएंगे तो महाभारत हुआ था, ऐसे ही होगा। मैंने मन नहीं बनाया, मुझे सो पता ही ना है चुनाव लड़ने को और मंत्री बने को मैं जानती रहूं कैसे होता। राकेश टिकैत भी कई बार चुनाव लड़ चुके विधानसभा का, वो भी कहीं नहीं जीत पाए, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि ऐसा है? सुनो, राकेश टिकैत है चोर, इसलिए नहीं जीत पाया चुनाव। भानु तो यदि भानु देख लेना, यदि भाजपा ने बात नहीं मानी और भानु ने चुनाव लड़ा तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है। जैसे अर्जुन जीता था, जैसे राम जीते थे, जैसे गांधी जीते थे, ऐसे ही भानु जीतेगा। जय जय श्री राम। अच्छा, आपके सब बातों से लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देगी फिर? काय की टिकट का बच्चा भी नहीं लेता हूँ, टिकट का बच्चा भी नहीं लेना है। कल्याण सिंह ने कहा था मंत्री बन जाओ, मुलायम सिंह ने हेलीकॉप्टर में बिठा के ले गए थे, मेरी बात मान जाओ। मायावती ने कहा था मंत्री बन जाओ, राजनाथ सिंह ने कहा था मंत्री बन जाओ, यानी कि मैं मंत्री न मैं मंत्री बनने आया और न मैं भाजपा की टिकट लेने आया। अच्छा, मेरा अंतिम ये सवाल है, जिस तरह से आप मांग कर रहे हैं किसान आयोग के गठन की, और उसमें मांग ये है कि उसमें किसान नेता ही उसका चेयरमैन अध्यक्ष हो, तो क्या ऐसा है कि भानु प्रताप सिंह उस रेस में कि किसानों की महापंचायत चेयरमैन बनना चाह रहे हो? अरे ऐसा है, चेयरमैन भानु प्रताप नहीं बनना चाह रहे, जिसको वो ईमानदार समझे उसको बना दें। मुझे मैं तो अब चेयरमैन हूँ। चेयरमैन सुनो, अरे बेटा चेयरमैन से कम नहीं हूँ। और रही बात ये कि यदि किसानों की समस्या और समाधान करने के लिए उनको कीमत दिलवाने के लिए फसल का ये चेयरमैन बना देंगे तो का कछु मतलब जो एहसान कर देंगे मुझे। 40 साल जीवन के मैंने खो दिए। मैंने अपना पुत्र, नोटबंदी के कारण मेरा पुत्र मर गया, ओम प्रताप सिंह। मैं अविनाश कुमार चौहान, जिला अध्यक्ष मुरादाबाद भारतीय किसान भानु से हूँ। हमारी 26/11/2022 को जो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से जो मांगी गई थी, बाढ़ से पीड़ित लोगों का जो मुआवजा और वर्षा के कारण से जो बर्बाद फसल हुई थी उसके मुआवजे के लिए आकलन तो कर दिया था हमारी मांग का, मगर अभी तक फंड नहीं आया था, पैसा नहीं आया था। मगर आज दिनांक 28/11/2022 में जो है सरकार के जिला प्रशासन के द्वारा माध्यम से और मेरे भारतीय किसान भानु के माध्यम से जो हमने मांग मांगी थी, चौथी मांग जो थी हमारी, उस मांग को स्वीकार करके सरकार ने पैसा डालना मुआवजा का शुरू कर दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया बाबा योगी आदित्यनाथ को, श्री 1008 श्री योगीनाथ को। मैं भारत के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारी भारतीय किसान भानु की मांगें मानकर उन्होंने हमारे किसानों को, हमारे अन्नदाता को जो खंड मुआवजा दिया है उसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सरकार का। और सरकार ऐसी हमारी मांगें पूरी करती रहेगी, हम सरकार के साथ हैं। हमने समर्थन 2022 में पूरी तरह से दिया था उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को देना है हमें 24 में, और 2014 में दिया था, 2017 में दिया था, 2019 में भी दिया था, और हम इसी तरीके से समर्थन देते रहेंगे अगर हमारी मांगें पूरी करती रही सरकार को। और बाबा योगी आदित्यनाथ से हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश सरकार पे, तो हमारी मांगें सारी पूरी करेंगी। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान भानु जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी 15 मांगे मेरी और रह गई हैं, और सब जायज मांगे किसानों की समस्याओं की और क्षेत्र की पीड़ित लोगों की समस्याएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से फिर अपील करता हूं और भारत सरकार से, मुखिया से अपील करता हूं कि ये मांगे भी हमारी सब जायज मांगे पूरी कर दी जाएँ।
तो उत्तर प्रदेश और भारत में आपको हराने वाला कोई पैदा नहीं है। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान भानु जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। किसान अन्न का दाता है, फिर भी भूखा प्यासा है, किसानों ने ललकारा है, हिंदुस्तान हमारा है, जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है। जय जवान, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कर रहा हूँ क्योंकि मैं बाबा का बड़ा भक्त हूँ, मगर यहाँ के कुछ जो नेता हैं या यहाँ के कुछ जो किसी किस्म के वो हैं जो यहाँ लैंड पार के लोगों को बहला के बुकला के वोट ले लेते हैं, मगर कार्य विकास नहीं होता है। सबसे पहली बात है ये, इसलिए मैं लैंड पार से रोड पे आया हूँ, इसलिए कि लैंड पार के विकास कार्य हो सके और जनता जागरूक हो सके, क्योंकि जनता और किसान जो है बहुत पीड़ित है लैंड पार में, वो जो है भोगला गया है। और उसको कई बार सभी नेताओं ने, किसान नेता हो, मैं अपने को भी कह रहा हूँ, किसान नेता बहुत सारे हैं, किसान नेताओं ने यहाँ के जो भी नेता हैं, सरकार के प्रतिनिधि हैं, इन लोगों ने बहला बचका के वोट ले लेते हैं और कार्य विकास कोई नहीं कराते हैं। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। और हमारे ब्रजवासी भैया हैं, हमारे माता है, ये संबोधन करेंगे, मैं बाद में बोलूंगा जब राष्ट्रीय ध्वज देंगे। जय